चक्रवाती तूफान तौकते भले ही गुजर गया हो, लेकिन अपने पीछे तबाही के कई निशान छोड़ गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, दमन-दीव में इस तूफान के कारण बड़ा नुकसान दर्ज किया गया। इसी नुकसान का जायजा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात और दमन-दीव में हवाई सर्वे किया। उन्होंने दीव, ऊना, जाफराबाद और महुआ जैसे इलाकों में तौकते से हुए नुकसान का जायजा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने तौकते तूफान से हुए नुकसान और तैयारियों को लेकर अहमदाबाद में एक मीटिंग भी की। पीएम मोदी सबसे पहले गुजरात के भावनगर पहुंचे और तौकते से हुए नुकसान और हालात का जायजा लिया। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने पीएम नरेंद्र मोदी की आगवानी की। महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान पहुंचाने के बाद सोमवार देर रात तौकते तूफान गुजरात के तट पर पहुंचा। गुजरात के ऊना और गिर सोमनाथ में चक्रवात के चलते बड़ा नुकसान हुआ है। बड़े पैमाने पर संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। यही नहीं, भीषण तूफान के चलते कई जगहों पर पेड़ तक उखड़ कर गिर गए। यहाँ अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं तटीय इलाकों में भी भारी नुकसान हुआ। गुजरात से हुए नुकसान के सर्वे के बाद सरकार इसका मुआवजा देगी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि चक्रवाती तूफान की वजह से 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 40,000 से ज्यादा पेड़ और 1,000 से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए। तौकते तूफान के तांडव के बीच मुंबई से 175 किलोमीटर दूर समुद्र में बार्ज P-305 पर फंसे 273 लोगों में से 184 को नौसेना के बहादुर जवानों ने बचा लिया है। 22 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 81 लोग अब भी लापता हैं, जिन्हें बचाने के लिए राहत व तलाश अभियान जारी है। नौसेना के एक अधिकारी ने बताया कि तौकते तूफान के तांडव के बीच मुंबई के समुद्र में फंसे 4 जहाजों पर सवार 713 लोगों में से 620 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। We had inputs that this barge Papa 305 was in distress at sea, approximately some 35-40 miles from Mumbai. The ship sailed under very difficult conditions. As you're aware, the storm was passing just west of Mumbai, about 70 to 80 miles, and Mumbai was reeling from the effects of this storm. The ship navigated through these conditions and went to sea, did our best job out at sea with the barge. As we arrived on the scene, we took charge of the situation, and with others on site, we rendered the best possible assistance that could be done for the barge and her crew. These operations are currently still ongoing. We have a large number of naval units on site. Number of naval ships, aircraft are in the area, still conducting operations for search and rescue. My ship, of course, has just come back with a large number of people on board. How many people are on board? Can you tell the numbers? About 184 people have been recovered from sea, of which 125 are on board my ship. We have rescued about 125. वहीं समुद्र की उफनती लहरों के बीच कई घंटों तक फंसे रहने के बाद जब बार्ज P-305 के क्रू मेंबर मुंबई बंदरगाह पहुंचे तो उनकी आंखों से आंसू छलक गए। क्रू के सदस्यों ने यहां समुद्र में मौत को मात देकर जिंदगी जीतने की खौफनाक आपबीती सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को। उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। आपके बाकी साथियों की स्थिति के बारे में बता पाएंगे कुछ? अभी वो हमारा जैसा ही स्थिति है सबका। नौसेना ने बताया कि 2 अन्य बार्ज और एक ऑयल रिंग पर मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। बता दें कि ये बार्ज चक्रवात तौकते के गुजरात तट से टकराने से कुछ घंटे पहले मुंबई के पास अरब सागर में फंस गए थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि ध्यान भटकाना, झूठ फैलाना और तथ्य छिपाना इस सरकार की नीति है। उन्होंने ट्वीट किया, वैक्सीन कम होती जा रही है और कोविड मृत्यु बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार की नीति ध्यान भटकाओ, झूठ फैलाओ, शोर मचाकर तथ्य छुपाओ। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक ग्राफ भी पोस्ट किया जिसमें 5 अप्रैल के बाद से देश में वैक्सीन में निरंतर कमी को दिखाया गया है। वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस की FIR को लेकर ट्वीट कर कहा कि कोरोना रोको, जनता के सवाल नहीं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी सिस्टम में जितनी आसानी से सवाल उठाने वालों की गिरफ्तारी होती है, उतनी आसानी से वैक्सीन मिलती तो देश आज इस दर्दनाक स्थिति में न होता। कोरोना रोको, जनता के सवाल नहीं। गौरतलब है कि इस समय भारत वैक्सीन की भारी कमी से जूझ रहा है। कई राज्यों में वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति न हो पाने के कारण टीकाकरण केंद्रों पर ताले लग गए हैं।
चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।